वेलकम बैक दोस्तों, जी स्क्रिप्ट चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं जी और यह है रिएक्ट 19 फुल कोर्स का एपिसोड नंबर 5। तो पिछली वीडियो में हमने सीखा था यूज स्टेट हुक और स्टेट क्या होता है, जिसमें हमने काउंटर और मल्टीपल स्टेट्स बनाए थे। तो आज का टॉपिक है इवेंट हैंडलिंग इन रिएक्ट, यानी जब यूजर क्लिक करे, टाइप करे या इंटरेक्ट करे, तब हम अपना यूआई कैसे रिएक्ट करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इसको समझते हैं हम पहले नॉर्मल HTML में इवेंट कैसे लिखते हैं। तो नॉर्मल HTML में अगर इवेंट लिखना है तो वो ऐसे लिखेंगे: बटन, ऑन क्लिक, फंक्शन, इसमें स्ट्रिंग में फंक्शन का नाम, क्लिक मी बटन। ये एक नॉर्मल एग्जांपल है। अगर लेकिन इसी को अगर हम लोग रिएक्ट में लिखेंगे तो सिंटैक्स जो रहेगा वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। इसमें केमल केस और फंक्शन का रेफरेंस पास होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे फंक्शन बटन ऑन क्लिक केमल केसिंग में, और यहाँ पर फंक्शन जो भी हमने बनाया है उसका नेम पास हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो देखा यहाँ पर कैसे ऑन क्लिक जो है वो केमल केस में है, और हमने फंक्शन का रेफरेंस पास किया है, स्ट्रिंग नहीं। ऑफिशियल रिएक्ट डॉक भी यही कहता है, इवेंट हमेशा केमल केस होते हैं और फंक्शन रेफरेंस के साथ हैंडल होते हैं। ठीक है, तो अगर जस्ट इन केस अगर कुछ छोटा सा कोड लिखना है तो अब हम इसको इनलाइन भी लिख सकते हैं। तो आइए समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ कि इसको कैसे करते हैं। ऑल राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा ऐप कंपोनेंट। सबसे पहले समझ लेते हैं इनलाइन इवेंट हैंडलिंग क्या होती है। ठीक है, तो कभी कभी हम लोगों को छोटा सा एक लाइन का सिर्फ कोड लिखना होता है, तो वो हम लोग इनलाइन इवेंट हैंडलिंग के साथ कर लेते हैं। वो डायरेक्टली हम लोग ऑन क्लिक को डिफाइन करके वहीं पर वो एक लाइन का कोड लिख लेते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं। इवेंट हैंडलिंग का नाम रख देते हैं इवेंट हैंडलिंग TSX। इस कंपोनेंट में हम लोग बेसिक सा स्ट्रक्चर बना के इसको पहले तो ऐप कंपोनेंट में इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट हैंडलिंग ये हमने यहाँ पे यूज कर लिया। यहाँ पे हमारा आ गया। तो इसी के साथ हम देखेंगे इवेंट हैंडलिंग में हम गए, यहाँ पर इन लाइन फंक्शन बनाने के लिए देखिए एक बटन मैंने यहाँ पे बनाया। इस बटन में हमने ऑन क्लिक को केमल केसिंग में लिख दिया है, और यहीं पर करली ब्रेसेस के अंदर एक एरो फंक्शन बनाया है। ठीक है, एरो फंक्शन में हमने डायरेक्टली हमारा लाइन ऑफ कोड लिख दिया है, जो कि हम लोग छोटा सा कोड, जिस छोटे से कोड की बात कर रहे थे, यहाँ पर अलर्ट वो एक छोटा सा कोड है। तो अगर ऐसा कुछ वन लाइनर या टू लाइनर कोड हो तो आप वो डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। आप यहाँ पर करली ब्रेसेस भी डाल सकते हैं, इस तरीके से भी दो तीन लाइन का कोड आप लिख सकते हैं। ठीक है, बट अभी हम लोग ये अलर्ट यहाँ पर लगा देते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये बटन क्लिक का अलर्ट हमारे पास आ गया है। ठीक है, तो ये होता है इनलाइन इवेंट हैंडलिंग। अभी इसके साथ हम देखते हैं कि अगर हमें डेडिकेटेड एक फंक्शन बनाना है तो कैसे होगा। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट फंक्शन का नेम, उसमें फंक्शन डिफाइन करके, और ये पूरा जो फंक्शन एरो फंक्शन और पूरा कोड था इनलाइन फंक्शन का, कर्ली ब्रेसेस को हम लोग पूरा क्लियर करके यहाँ पर ये वेरिएबल पास कर दें। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली इवेंट हैंडलिंग का एक एग्जांपल हो जाएगा। अब यहाँ पर आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड, कुछ भी आपको हैंडल करना है, मैनेज करना है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी इसी के साथ हम एक चीज और समझ लेते हैं कि अगर मान लो हमें पैरामीटर यहाँ पास करना है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो पैरामीटर अगर हमें पास करना है तो हमें फिर से एक एरो फंक्शन बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर हमें यहाँ पर इस तरीके से पास करना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पर
पास कर देता हूँ रिएक्ट 19, बट यहाँ अभी पैरामीटर की सपोर्ट नहीं है, तो ये पैरामीटर की सपोर्ट यहाँ ऐड कर देता हूँ। इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं नेम, इसको रन करके देखते हैं, बटन क्लिक रिएक्ट 19, ठीक है। इसको चेंज करते हैं अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा जी स्क्रिप्ट, ठीक है, बटन क्लिक जी स्क्रिप्ट। तो ये था, अगर हमें कोई आर्ग्यूमेंट पास करना है फंक्शन के अंदर तो कैसे पास होगा, ठीक है। अभी हम समझते हैं एक, इसमें अगर, ये तो बटन की बात हो गई, अगर यहाँ पर एक हम इनपुट डिफाइन कर लेते हैं जिसमें हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, तो वो कैसा दिखेगा। इनपुट यहाँ हमने डिफाइन किया, इसका एक फंक्शन हम अलग से बना लेते हैं, कांस्ट हैंडल इनपुट, ठीक है। अब यहाँ पर होता है एक इवेंट का ऑब्जेक्ट, देखिए यहाँ जो इवेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पास होता है, चाहे हम एरो फंक्शन में इस तरीके से यहाँ से लेके इसमें पास करें, या फिर डायरेक्टली हम इस फंक्शन को यहाँ पर ऐसे ऑन चेंज में डिफाइन कर दें, इवेंट का ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इवेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर टारगेट में आपको मिल जाता है इनपुट, और वैल्यू में मिल जाती है आपको लेटेस्ट इनपुट की वैल्यू। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ आपको मिल गया है एक इनपुट, और मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाकर कंसोल में चले आता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग टाइप करते हैं जी स्क्रिप्ट, जैसे जैसे हम लोग टाइप कर रहे हैं वैसे वैसे हम लोगों को यहाँ पर वैल्यू, इसकी अपडेटेड वैल्यू जो है वो कंसोल में यहाँ पर आ रही है। आप देख सकते हैं जितनी बार मैं टाइप कर रहा हूँ उतनी बार ये फंक्शन ऑन चेंज वाला चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये फंक्शन अपडेट हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, इसी का एक कॉम्बो बना लेते हैं रिएक्ट स्टेट के साथ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले तो ये पैरामीटर की सपोर्ट हम इस बटन से हटा देते हैं, इसको भी हम डायरेक्टली फंक्शन यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं। यहाँ से नेम का सपोर्ट भी हटा देते हैं, बट यहाँ पर नेम रहने देते हैं क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक स्टेट डिफाइन कर दी है, तो नेम यहाँ पर ये वाला यूज कर लेगा, उसका नेम भी सेम रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही कुछ भी एंटर होगा, तो यहाँ हैंडल इनपुट चेंज में हम लोग इसको सेट करवा लेंगे एक स्टेट के वेरिएबल में इस तरीके से, और बटन के क्लिक के ऊपर उसको हम लोग यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे। तो आइए देखते हैं वैसा। ये अच्छा, यूज स्टेट मैंने इंपोर्ट भी किया है, आपको यूज स्टेट को इंपोर्ट भी करना होता है, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं। मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे रिएक्ट 19, और जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे आ गया बटन क्लिक रिएक्ट 19। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लिक मी बटन क्लिक, ठीक है। यहाँ और कुछ हम लोग लिख देते हैं, लिख देते हैं इवेंट हैंडलिंग। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये समझा बेसिकली, एक पूरा कॉम्बो बना के, कि अगर आप इनपुट से कोई चीज लेते हैं, कोई इनपुट लेते हैं यूजर से, तो वो कैसे आप स्टेट में सेट कर सकते हैं। बटन के क्लिक के ऊपर आप कैसे स्टेट के वेरिएबल को या कोई दूसरे वेरिएबल को यूज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों को अगर ये चीज डायरेक्टली भी प्रिंट करना है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसको रिफ्रेश करते हैं, जी स्क्रिप्ट, जैसे ही इसमें इनपुट हमने यहाँ पर दिया, वैसे ही ये सेट नेम वाला फंक्शन चल रहा है, और वैसे ही ये इस यूआई को री रेंडर कर दे रहा है, जो कि हमने समझा था स्टेट में, कि जैसे ही ये सेटर फंक्शन हुक का चलता है, स्टेट वाले हुक का जो सेटर फंक्शन होता है फर्स्ट इंडेक्स पे, जैसे ही ये चलता है, तो इसका जो यूआई रहता है ये री रेंडर हो जाता है, ठीक है। एज सुन एज ये हम लोग इसमें एंटर करते हैं, यहाँ पर ये स्टेट में इसको सेट कर देता है और इसको री रेंडर कर देता है, ठीक है। तो
ये था पूरा एक कॉम्बो, इनपुट प्लस इवेंट हैंडलिंग प्लस स्टेट का। ठीक है, तो आज हमने सीखा रिएक्ट में इवेंट हैंडलिंग के बेसिक, इनलाइन एरो फंक्शंस, कस्टम आर्ग्यूमेंट पास करना, इवेंट ऑब्जेक्ट का यूज कैसे करते हैं इनपुट के साथ, और स्टेट प्लस इवेंट का कॉम्बो। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कंडीशनल रेंडरिंग इन रिएक्ट, यानी कंडीशन के बेसिस पे यूआई को दिखाना या हाइड करना। और याद रहे, इस कोर्स के साथ फ्री सर्टिफिकेट, गिटहब रेपो और बॉयलर प्लेट कोड भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी कोडिंग।